हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। जो लास्ट वीक हमने क्विज खेली थी उसके विनर का जो नेम अनाउंस है वो मैं कम्युनिटी सेक्शन में करूँगी कल। ये जस्ट एक अपडेट है। तो अगेन जैसे कि जो भी सवाल मैं आपसे करती हूँ वो आपके इनर वर्क से रिलेटेड ही होता है। तो यहाँ पर ये एक अनदर क्वेश्चन है कि ये जो डाउनवर्ड ट्रायंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल से आप क्या समझते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कि इसका क्या कनेक्शन है स्पिरिचुअलिटी के साथ में, आपकी अपनी नॉलेज क्या है, आप वो ज़रूर मुझसे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं डिटेल में वीडियो शेयर करूंगी, काफ़ी आई थिंक लेंथी वीडियो हो जाएगा, बट मैं एक बार देखना चाहूँगी कि किसको क्या पता है, किसी क्या अंडरस्टैंडिंग है। सो जिन्हें जो पता है वो शेयर कर सकते हैं और जिन्हें नहीं पता है वो रिसर्च करके ज़रूर मुझसे कुछ ना कुछ शेयर कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो। जब भी कोई नया टॉपिक होता है अगर आप उसको रिसर्च करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को समझने को मिलेंगी। सो अगर आप रिसर्च वर्क नहीं करते हो, आपको जो बता दिया जाता है आप पढ़ लेते हो, आगे चल देते हो, तो ये एक गलत तरीका होता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। ये मैंने बहुत शुरुआत में आप लोगों से बात कही थी कि जब मेरी अवेकनिंग हुई थी, जो भी सारी इन्फॉर्मेशन मुझसे शेयर करी जाती है या फिर जो भी गाइडेड इनर वर्क था मेरे लिए, तो मैं कर तो रही थी बट मैं इस पर काफ़ी सारा रिसर्च भी करती थी। कई बार टाइम नहीं होता था कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को रिसर्च करने का, क्योंकि जो डाउनलोड्स होते थे वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होते थे, उस पर मुझे काफ़ी सारा रिसर्च भी करना पड़ता था, पढ़ाई भी करनी पड़ती थी, वो सब कुछ मेरे लिए ही होता था। बट देन जो ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, कई सारे टॉपिक्स मैं अभी तक आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ जो बहुत नए थे आप लोगों के लिए। सो कई लोग कमेंट करते हैं, जिन्हें पता है वो करते हैं, जिन्हें नहीं पता है वो शांत बैठे रहते हैं। बट शांत बैठने का क्या मतलब है? एटलीस्ट आप उस पर रिसर्च तो करा करो, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। जब भी कोई टॉपिक पर मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करने को बोलती हूँ, जो भी थॉट्स अभी तक आपने अपने शेयर करे, इससे क्या होता है ना, जो आपकी मेंटल कंफ्यूजन होती है वो तो क्लियर होती है, बट जो हम एक अपना थिंकिंग लेवल है उसको एक्सपैंड कर रहे होते हैं। अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ अभी तक आपको पता ही नहीं थी। और जब रिसर्च करना शुरू करते हो तो अगेन डिपेंड करता है कि आप क्या रिसर्च करो, कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग है। कई बार बहुत सारी चीज़ें गलत भी लिखी होती हैं अगर आप कहीं से रिसर्च करके पढ़ रहे हो तो, लिखा तो इंसानों नहीं है तो कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज़ गलत है, अगर रिसर्च करो तो क्या आप उसको पहचानना जानते हो? सो अभी का फिलहाल का जो क्वेश्चन है कि अगर कुछ नहीं भी पता है, कोई नया टॉपिक जब भी मैं आपसे पूछती हूँ तो उस पर थोड़ा सा रिसर्च ज़रूर करा करो। अब जो भी आप पढ़ रहे हो उसको एकदम फीड नहीं कर लेना है अपने दिमाग में, अदरवाइज गलत चीज़ें फीड करोगे तो फिर गलत उसके इफेक्ट होंगे। बट रिक्वेस्ट है कि जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ही के इनर वर्क का पार्ट है जो फर्दर आपको आगे बहुत हेल्प करेगा। सो ये जो ट्रायंगल है, अब हमने मैथमेटिक्स तो आई एम श्योर कि सभी ने पढ़ी हुई है तो उसमें हम पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें, बट देन इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी इसका क्या मतलब है और इसके बारे में क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल तो मैं नहीं शेयर कर रही हूँ, आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर शेयर करूँगी, बट लेट्स यू शेयर योर थाट्स। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।